वेलकम दोस्तों। रुआ क्लासेस के चैनल पे मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम लोग मैथ के पेडागोजी को एक सेक्शन के बारे में बारी बारी से पढ़ते जा रहे थे। और कल के डेट में हमने पढ़ा था शिक्षण विधियों के बारे में, जिसमें शिक्षण को पागम थे, जिसमें आप सभी विधियों के बारे में पढ़ा था और ये जाना था कौन सी विधि सही होगी बच्चों के लिए, कौन सी विधि बच्चों के लिए गलत होगी और हर विधि का मतलब क्या होता है। तो उसी के बाद मैंने बोला था कि अगला जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा शिक्षण सामग्री का। शिक्षण सामग्री का शिक्षण सामग्री आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो शिक्षण सामग्रियों के बारे में पढ़ेंगे। और इससे एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और ये शिक्षण सामग्री आपके स्पेशली रहते हैं मैथ के लिए। और इस शिक्षण सामग्री क्वेश्चन आपके मैथ के पेडागोजी में एक या दो नंबर के बिल्कुल फिक्स होते हैं कि आने ही आने हैं। बिल्कुल शॉर्ट होता है, आसान होता है, आप एक झटके में इसे समझ भी सकते हैं कॉन्सेप्ट के रूप में। तो शिक्षण सामग्री में मतलब पढ़ेंगे टीएलएम के बारे में, जिसे बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर शिक्षण सामग्री। तो शिक्षण सामग्री के क्रम को शुरू करते हैं। और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए। तो शिक्षण सामग्री शुरू करते हैं और क्रमवार एक के बाद एक लेते हुए, जिसमें पहला आता है आपका अबेकस। पहली शिक्षण सामग्री क्या है? अबेकस। अबेकस क्या है कि अबेकस की खोज चीन में मानी जाती है। अबेकस को सबसे पहले गणना करने के लिए बोला जाए, सबसे पहला यंत्र अबेकस ही था। अबेकस क्या होता है कि लकड़ी का ऐसे टुकड़ा रहता है, ऐसे चौकोर से लकड़ी होती है, फ्रेम, जिसके अंदर ये छोटे छोटे वायर या फिर बोल सकते हैं रॉड होते हैं, पतले पतले, जिसमें रंगीन रंगीन गोलियां होती हैं, मोतियों जैसी गोलियां पिरोई गई रहती हैं। ऐसे यहां भी लकड़ी का टुकड़ा रहता है, इधर भी मोतियां पिरोई रहती हैं, गोलियां मोतियों की तरह पिरोई गई रहती हैं। इस तरीके से अबेकस होता है। इस तरीके से आपके अबेकस होते हैं। और इन्हीं मोतियों को खसकाकर बच्चे जोड़ने और घटाने का काम करते हैं। जैसे एक को इधर किए, फिर दो किए, तो फिर किए, कितना हो गए, तीन हो गए, तो जोड़ने घटाने का काम किससे? अबेकस होता है। तो अबेकस की खोज चीन में हुई थी। वो सारी चीजें आपसे नहीं पूछता है, आपसे ये पूछता है कि अबेकस का प्रयोग किन चीजों में किया जाता है। तो अबेकस का प्रयोग बच्चों को स्थानीय मान सिखाने के लिए, अबेकस का प्रयोग किया जाता है जोड़ने, घटाने व गणना के लिए। वह किसके लिए? गणना के लिए। अबेकस का प्रयोग हम स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए करते हैं। जोड़ने, घटाने और गणना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अबेकस का। लेकिन अबेकस में आप भाग और गुणा के कॉन्सेप्ट को नहीं सिखा सकते। इसमें आप जोड़ने, घटाने और गणना करने मतलब कैलकुलेट करने, नंबर गिनती, इन सभी चीजों को सिखा सकते हैं, लेकिन भाग और गुणा का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं सिखाया जा सकता। और स्थानीय मान की संकल्पना को अबेकस के अंदर सिखाया जा सकता है। तो ये पहली शिक्षण सामग्री थी हमारी, कौन सी? अबेकस। और इसका प्रयोग कहां होता है? दूसरा लेते हैं शिक्षण सामग्री। दूसरी शिक्षण सामग्री है जियो बोर्ड। देखिए, जियो बोर्ड क्या होता है कि लकड़ी का एक टुकड़ा होता है। जियो बोर्ड में क्या? लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, इस पे कीलें लगी होती हैं। इस पे क्या लगी रहती हैं? कीलें लगी रहती हैं। अब इन्हीं कीलों में धागा हो गया या फिर रबड़ हो गया, रबड़ को ऐसे इस तरीके से इस तरीके से फंसाकर हम अलग अलग आकृतियों के ज्ञान सिखाते हैं। जियो के बोर्ड क्या होता है? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर कीलें निकली रहती हैं, और उन्हीं कीलों में हम धागे से या रबड़ को फंसाकर आयत, वर्ग, त्रिभुज, अलग अलग आकृतियों के बारे में सिखाते हैं। तो देखिए, जियो मतलब होता है ज्योमेट्री। जियो किस शब्द से लिया गया? ज्योमेट्री से लिया गया है जियो। मतलब एक ऐसा बोर्ड जिससे जियो मतलब ज्योमेट्री सिखाई जाती है। अर्थात ज्योमेट्री में क्या होती है? रेखा गणित, जिसे आप क्या बोलते हैं? रेखा गणित। तो जियो बोर्ड में क्या सिखाया जाता है? आकृतियों के बारे में। जियो बोर्ड में क्या किसके बारे में सिखाते हैं? आकृतियों के बारे में। आकृति में आपके रेखा गणित के मतलब सारे पोर्शन जो होते हैं, रेखा गणित में हम आकृतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जियो बोर्ड में हम किसके बारे में बच्चों को सिखाते हैं? आकृतियों। जैसे हमको यदि आयत, वर्ग या अन्य आकृतियों के बारे में सिखाना है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? जियो बोर्ड का। इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी अभी आगे और भी है।
अगला आते हैं, जियो बोर्ड में आकृतियों के बारे में समझ होती है। तो ध्यान रखिएगा, हमें हर एक का पता होना चाहिए कि किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किन चीजों में किया जाता है, कि हम किस शिक्षण सामग्री का प्रयोग किन चीजों में करते हैं। जैसे अबेकस का स्थानीय मान, जोड़ घटाना गणना करने में, जियो बोर्ड का हम आकृतियों को सिखाने में करते हैं। उसी के साथ एक आता है आपका तीसरा, ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर, ग्रिड पेपर क्या होता है कि बचपन में आप मैथ की जो कॉपी यूज किए होंगे वो ऐसी होती थी, ऐसे खाने खाने वाली लाइन बनी रहती थी, इसी को बोलते हैं ग्रिड पेपर। मतलब बचपन में जब आपने मैथ की कॉपी यूज की थी, उस मैथ की कॉपी को क्या बोलते थे, ग्रिड पेपर। और ग्रिड पेपर में जो आप बच्चों को सिखाते हैं, ग्रिड पेपर का यूज करते हैं दशमलव संबंधी गलती को सुधारने में या दशमलव के संप्रत्यय को समझाने के लिए ग्रिड पेपर का योग करते हैं हम। दशमलव संबंधी यदि बच्चा गलती कर रहा है तो सुधारने में, देखिए दशमलव में गलती कैसी होती है कि जैसे हमने बच्चे को बोला कि 23.5 और 2.35 जोड़ो, या 2.3 के 5 जगह मैं लिख सकता हूं 3.67 जोड़ो, तो बच्चे क्या करते हैं कि 23.5 और फिर 7.6.3 इस तरीके से लिख सकते हैं। जबकि हमें पता है कि दशमलव के जोड़ घटाने में क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव होता है, मतलब कि यह तरीका लिखने गलत है। सही तरीका होता है कि 23.5 और 3.67। तो हम बच्चों से कहते हैं ग्रिड पेपर में कि ग्रिड पेपर में सिखाते हैं कि दशमलव के नीचे क्या लगाओ, दशमलव। अब दशमलव के इधर क्या है 3, तो यहाँ 3 लिखो, फिर 2 लिखो, और यहाँ 5। दशमलव के इधर क्या है 3, इधर क्या है 6, इधर क्या है 7। अब इसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ग्रिड पेपर में हम दशमलव संबंधी जो त्रुटियां होती है, दशमलव संबंधी जो गलतियां होती है, उसे सुधारने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले तब बढ़ते हैं। अगला है आपका जिसका नाम है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आपने देखा होगा, जो हरे हरे रंग की रहती, ढेर सारी लाइनें खींची गई रहती थी, और जिसका प्रयोग आप करते थे ग्राफ बनाने में। कभी हरे कभी हल्के लाल रंग में आपको मिलती थी, और इसका प्रयोग आप करते थे ग्राफ बनाने में। ग्राफ बनाने प्रयोग करते थे, उसी को बोलते हैं ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर का भी प्रयोग हम करते हैं बच्चों को आकृतियों की समझ देने में। अब आकृतियों में क्षेत्रफलों की तुलना करने में। अब क्षेत्रफल किस में आती है, आकृति में ही आती है, तुलना करने में। तो देखिए क्षेत्रफल भी किस में आता है, आकृतियों की ही होती है ना। तो चाहे आकृतियों की समझ लिख सकता है, क्षेत्रफलों की तुलना करना लिख सकता है, या आकृतियों की जगह एक शब्द और यूज करता है, आकृति की जगह लिख सकता है स्थानीय समझ, या आकृतियों की जगह लिख सकता है दैशिक समझ, या आकृतियों की जगह लिख सकता है दिक् समझ। स्थानीय समझ, दैशिक समझ, देश समझ या आकृति, इन चारों में से किसी शब्द का प्रयोग कर सकता है। मैं फिर से लिख देता हूं, आकृति शब्द के जगह वो आपसे प्रयोग कर सकता है स्थानीय समझ, इसके जगह प्रयोग कर सकता है दैशिक समझ, इसके जगह प्रयोग कर सकता है दिक् समझ। देखिए स्थानिक समझ, दैशिक समझ का मतलब ही होता है जो चीज जुड़ी हो किससे, आकृति से, जिसमें बात की जाए किसकी, मानचित्र की, जिसमें बात की जाए किसकी, दिशाओं की। तो स्थानीय समझ या दैशिक समझ का मतलब ही होता है जिसमें बात की जाती है आकृतियों की, मानचित्र की, मैपिंग की, और साथ में दिशाओं की बात की जाती है, उसी को बोलते हैं स्थानीय समझ या दैशिक समझ।
तो चूंकि इसमें आकृति भी आता है, इसलिए आकृति की जगह लिख देगा बच्चों को स्थानीय समझ विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अब उसमें जियोजेब्रा होगा तो जियोजेब्रा को सही टिक लगाएंगे। डॉट पेपर, आपका ग्राफ पेपर होगा तो कौन सा सही लगा देंगे, ग्राफ पेपर सही लगा देंगे। तो याद रखिएगा कि आकृति शब्द की जगह स्थानीय समझ या देशिक समझ जैसे शब्दों का भी वो प्रयोग करता है। या उसी समझ लिख देगा दिक् समझ। दिक् समझ मतलब होता है 2D। दिक् समझ मतलब 2D, जो 2D में आयत वर्ग त्रिभुज आते हैं उनकी समझ देना। तो देखिए ग्राफ पेपर में हम आकृतियों की समझ देते हैं, क्षेत्रफलों की तुलना करना बच्चों को सिखाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल भी आकृतियों में होता है। परंतु एक चीज आप नोट करके लिख लीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यदि विकल्प में दशमलव त्रुटि विकल्प में ग्रेड पेपर न दिया हो तो ग्राफ पेपर पर सही टिक लगाएंगे। देखिए कई बार ऐसे सीटेट में ऑप्शन देखने को मिले जिसमें पूछा गया कि दशमलव संबंधित त्रुटि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। आपको तो पता है ग्रिड पेपर का प्रयोग करेंगे, पर ऐसे कई बार ऑप्शन देखे गए जिसमें ग्रिड पेपर नहीं देता। तो यदि ग्रिड पेपर नहीं दिया है, यदि ग्रिड पेपर नहीं दिया है तो हम सही टिक किस पे लगाएंगे, ग्राफ पेपर पे। नहीं तो हमारा ग्राफ पेपर आकृति और क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए प्रयोग की जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला चलते हैं, कितने नंबर हो गए हैं, चौथा। पांचवा आपका हो गया डॉट पेपर, या इसी को बोलते हैं बिंदु पटल। देखिए डॉट पेपर या बिंदु पटल क्या होता है, ऐसे ढेर सारे उसमें बिंदु बने होते हैं। आप बचपन में ये गेम खेले होंगे, ऐसे ढेर सारे क्या बने रहते हैं, बिंदु बने होते हैं। ऐसे ढेर सारे क्या बने होते हैं, बिंदु। तो डॉट पेपर से भी हम आकृति सिखाते हैं। अब आकृति की जगह समझ जाएगा, आकृति की जगह स्थानीय समझ, दैशिक समझ, दिक् समझ किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए डॉट पेपर से हम आकृतियों के बारे में ज्ञान देते हैं, मतलब ज्योमेट्री, रेखा गणित। साथ में हम डॉट पेपर से बच्चों को सिखाते हैं सममित के बारे में। सममित अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है आप में। सममित के बारे में देते हैं। डॉट पेपर से जो आपको ज्ञान दिया जाता है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश के परावर्तन। अब देखिए आकृतियों की समझ कैसे, हम बिंदु मिलाएंगे, ये बन गया त्रिभुज, इसको मिलाए इसको मिलाए, ये क्या बन गया, आयत। इससे आकृतियों की समझ दे देते हैं। सममित क्या होता है कि जैसे मिलेगा तो हम बोलेंगे इसको देखो ऐसे बीच में से काटो, देखो दोनों साइड एक जैसा, इससे क्या होता है, सममित बोलते हैं। तो ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक आएगा सममित का। प्रकाश का परावर्तन सिखाते हैं कि कोई यदि प्रकाश ऐसे सीधे आ रही ऐसे टकराएगी तो इस तरीके से यहाँ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश का परावर्तन, सममित या आकृतियों की जो समझ, इससे भी आकृतियों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है, उसकी समझ दी जाती है। उस किसके अंतर्गत, डॉट पेपर या बिंदु पटल के। तो पांचवा है डॉट पेपर बिंदु पटल, जिसमें आकृति, सममित और प्रकाश के परावर्तन जैसे चीजों के बारे में सिखाने में इसका प्रयोग करते हैं। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिएगा। अगला छठवां नंबर 10 ग्राम। अगली जो शिक्षण सामग्री वो कौन सी है, 10 ग्राम। अगली जो शिक्षण सामग्री है वो आपकी है
10 ग्राम। 10 ग्राम होता है। 10 ग्राम का प्रयोग हम करते हैं बच्चों को आकृतियों की समझ देने में। किसकी समझ देने में? आकृतियों की। 10 ग्राम में कुल 7 टुकड़े होते हैं जिन्हें बच्चे आपस में जोड़कर आकृति सीखते हैं। और इस 7 टुकड़े में 5 होता है आपका त्रिभुज, 1 होता है आपका वर्ग और 1 होता है आपका समांतर चतुर्भुज। देखिए 10 ग्राम के अंतर्गत ये एक तरह का खेल है जिसमें कि आपको 5 टुकड़े मिलेंगे, आपको 7 टुकड़े मिलेंगे जिसमें आपको 5 त्रिभुज की आकृति मिलेगी, 1 वर्ग की आकृति मिलेगी, 1 समांतर चतुर्भुज की। और इन्हीं आकृतियों को मिलाकर सेट कर कर आप अलग अलग चीज बना, जैसे आदमी बना सकते हैं, चिड़िया बना सकते हैं। आप 10 ग्राम जब सर्च करेंगे नेट पे तो आपको चीजें मिलेंगी कि 10 ग्राम का प्रयोग करके कैसे लोग चिड़िया बनाते हैं या फिर किसी आदमी की चित्र बनाते हैं। तो बच्चे भी इन्हीं आकृतियों का प्रयोग करता है, आपस में जोड़ जोड़ कर अलग अलग चित्र बनाते रहते हैं, अलग अलग चीजों को बनाते रहते हैं। और चूंकि इसमें क्या होती है? आकृतियां होती है। इसमें समझ भी किसके बारे में आएगा? आकृतियों के। तो 10 ग्राम में कुल 7 टुकड़े होते हैं जिसमें 5 त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। और इनके द्वारा बच्चों को आकृतियों से संबंधित चीजें बताई जाती है, आकृतियों से संबंधित चीजें सिखाई जाती है। सातवां होता है डिन्स ब्लॉक। डिन्स ब्लॉक, अब इसे आप डिन्स ब्लॉक कहिए, कहीं कहीं इसको डायसन ब्लॉक भी लिखा रहता है। इसके पहले आपने भी पढ़ा होगा मेरा चैप्टर जिसमें जोल्टन डिन्स की थ्योरी बताए थे। तो जोल्टन डिन्स ही है, जोल्टन पॉल डिन्स, जिन्होंने डिन्स ब्लॉक या डायसन ब्लॉक दिया था। इसके जरिए बच्चों को जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान। अब देखिए गुणा को क्या, घटाने को क्या, घटाने की जगह घटाना लिख के व्यकलन लिख सकता है, क्योंकि घटाने को व्यकलन भी बोलते हैं। घटाने की जगह व्यकलन शब्द का प्रयोग कर सकता है। सीटेड में आपसे शब्दों के ही प्रयोग पे ध्यान दीजिएगा। तो घटाने को व्यकलन लिख सकता है, जोड़ को योग लिख सकता है। तो इसमें आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान आदि के बारे में आदि के बारे में सिखाने में प्रयोग करते हैं। देखिए प्रयोग करते हैं। तो देखिए डेंस ब्लॉक के जरिए हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्थानीय मान, इन सभी चीजों के बारे में हम सिखा सकते हैं। अब डेंस ब्लॉक होते क्या है? बच्चों के एक पजल लिखे होंगे जिसमें आते थे प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े होते थे, चौकोर चौकोर, और आपस में 2 टुकड़े आपस में जुड़ जाते थे और बच्चे उसी को जोड़ के कार बना देते थे, अलग अलग चीजें बना देते थे। उन टुकड़ों को प्लास्टिक रहते थे, आपस में जुड़ जाते हैं। तो उसी तरीके का डेंस ब्लॉक होता है। डेंस ब्लॉक में क्या होता है? छोटे छोटे ढेर सारे ब्लॉक होते हैं, मतलब चौकोर चौकोर टुकड़े होते हैं जिन्हें बच्चा आपस में जोड़ सकता है, उसे तोड़ सकता है और उन्हीं को गिनती उसी से सीखता है, उसी से जोड़ना, उसी से घटाना, उसी से गुणा, उसी से भाग, उसी से स्थानीय मान जैसी परिकल्पनाएं हम सिखा सकते हैं। डेंस ब्लॉक में यदि एक टुकड़ा है तो इसे बोलते हैं यूनिट। एक टुकड़े को क्या बोलते हैं? यूनिट, क्योंकि एक टुकड़ा किसको प्रदर्शित करता है? इकाई को। और यदि हम 10 टुकड़ों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यदि हम डेंस ब्लॉक के 10 टुकड़ों को ऐसे जोड़ दे तो यह क्या प्रदर्शित करता है? दहाई। लेकिन हम इसको बोलते क्या है? रॉड। इसको क्या, एक रॉड की तरह लंबा हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रॉड। ऐसे ही यदि 100 टुकड़ों को बिछा दिया जाए, जोड़ दिया जाए 100 टुकड़ों को आपस में, 100 टुकड़ों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सैकड़ा। और चूंकि ये फ्लैट, बिल्कुल ऐसे 100 टुकड़े आपस में बिछा देते हैं, फ्लैट एकदम बिछ जाता है टेबल पे 100 टुकड़े, क्योंकि 100 टुकड़े ऐसे सीधे जाएंगे नहीं, गिर जाएंगे। तो फ्लैट जमीन पे बिछा देते हैं 100 टुकड़ों को, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लैट। इसे क्या बोलते हैं? फ्लैट। तो देखिए जिसमें एक टुकड़ा जब लेते हैं तो उसे बोलते हैं इकाई, या क्या बोलते हैं? यूनिट। जब 10 टुकड़ा लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रॉड। जब 100 टुकड़ा लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्लैट। और इसी तरीके से जब 1000 टुकड़ा लेते हैं तो 1000 टुकड़े को मिला के एक चौकोर से आकृति बन जाती है, बक्से जैसी। एक चौकोर से आकृति बन जाती है, बक्से जैसी।
ऐसे 1000 टुकड़े को आपस में मिला देंगे तो एक चौकोर सी आकृति बन जाएगी। वो कैसी रहेगी? बक्से जैसी आकृति बन जाती है। तो इसमें कितने टुकड़े मिलाए रहते हैं? 1000। तो इसे क्या बोलते हैं? क्यूब। क्योंकि बक्से जैसी चौकोर से आकृति बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? क्यूब। तो देखिए, डेंस ब्लॉक में इकाई को बोलते हैं यूनिट, दहाई को बोलते हैं रॉड, सैकड़े को बोलते हैं फ्लैट, और 1000 को क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और इसी तरीके से बच्चा इनको जोड़ के स्थानीय मान, जोड़ घटाना, गुणा भाग, बाकी चीजों के बारे में डेंस ब्लॉक से सीखता है। तो ये इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसके फिर आगे चलते हैं जिसमें भी आपको कुछ और शिक्षण सामग्रियों के बारे में जानना है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक और आता है आपसे, और इससे भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही हर बार अक्सर देखने को मिलते हैं, जो कंफ्यूज भी करते हैं। 8वां, वृत्तीय कीट या क्रिंजर छड़े। या फिर क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा कि एक अध्यापक है जो कागज की पतली पतली पट्टियों का प्रयोग करके कुछ समझा रहा है। तो क्या समझा रहा है? तो देखिए, वृत्तीय कीट, क्रिंजर छड़े या कागज की पतली पतली पट्टियों का, इन सभी का प्रयोग करके एक ही चीज सिखाते हैं, उसका नाम है भिन्न। तो देखिए, वृत्तीय कीट क्या होता है? एक गोल सा फाइबर का या फिर गोल सा टुकड़ा होता है जो कि कई भागों में बटा होता है। जैसे कई भागों में बटा है, तब इसी के जरिए हम बच्चों को भिन्न सिखाते हैं। जैसे एक गोल टुकड़ा लेंगे, अब बोलेंगे चलो इस टुकड़े को बाहर निकाल दो। अब क्या बोलेंगे कि चलो कि इस टुकड़े को कहां निकालो? बाहर निकाल दो। इस टुकड़े को किसी एक को काट के क्या करो? बाहर निकाल दो। तो जैसे ही वो बच्चा इस टुकड़े को काट के बाहर निकालेगा तो उसके पास कितने कैसे बचेंगे टुकड़े वृत्तीय कीट में? ऐसे। और एक टुकड़ा क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। तो इसी को बोला जाएगा। अब इसमें उसको सिखाएंगे कि ये कितना है, ये चूंकि 3 टुकड़े थे, ये कितना है? 2/3, और ये कितना है? 1/3। तो इस तरीके से वृत्तीय कीट के जरिए हम भिन्न को सिखाते हैं। वैसे क्रिंजर छड़े होती हैं, वो लंबी लंबी छड़े होती हैं जो कई भागों में बटी होती हैं। आप इसको यहां से तोड़ के ऐसे अलग कर सकते हैं, ऐसे इस भाग को अलग कर दिए, इस भाग को, तो ये हो जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा 1/3, और सबको एक में मिला देंगे, मतलब कि 2/3 प्लस 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा? 1। तो मतलब कि जो क्रिंजर छड़े आती हैं, वृत्तीय कीट आती है, जो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाती है, इसके जरिए भिन्न सिखाते हैं। अब मान लीजिए वृत्तीय कीट क्रिंजर छड़े नहीं है, तो टीचर क्या करता है? कागज की पतली पतली पट्टियां लेता है और उन पट्टियों को अलग अलग कई भागों में फाड़ कर सिखाता है। देखो, एक कागज है, इसको हम 4 भाग में फाड़ कर बांट दिए। अब 4 भाग में से 3 भाग इसको दे दिए तो कितना दे दिए? 3/4। और 4 भाग में से 1 भाग इसको दे दिए तो कितना हो जाएगा? 1/4। तो कागज की पतली पतली पट्टियों का प्रयोग करके, क्रिंजर छड़ों का प्रयोग करके, वृत्तीय कीट का प्रयोग करके हम क्या सिखाते हैं बच्चों को? वो है भिन्न। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। देखिए, चूंकि अब चीजें डिजिटल होने लगी हैं हर जगह, तो अब डिजिटल से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए क्या सिखाया जाता है? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए भी क्या सिखाते हैं? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखिए, जैसे आप पबजी या कोई गेम खेलते हुए बच्चों को देखेंगे, उसमें व्यक्ति अपने हिसाब से आता है, दौड़ता है, भागता है, इधर उधर घूमता है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इसमें दिया होगा, जैसे ये हुआ, देखिए, अब ये क्या हो गया? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि इसमें आप चीजों को अपने हिसाब से घुमा सकता है, बच्चा देख सकता है, इस तरीके से घुमा के अलग अलग प्रकार से देख सकता है। तो इसे बोलते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसमें कलर भी डाला जा सकता है। इसको फिल करके आप कलर भी डाल सकते हैं। तो देखिए, इसको क्या बोलते हैं? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए क्या सिखाया जाता है? आकृतियों के बारे में।
सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए किसके बारे में सिखाते हैं हम? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए किसके बारे में सिखाते हैं? आकृति के, आकृति के बारे में ज्ञान देते हैं। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं जियोजेब्रा। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसको क्या बोला जाता है? जियोजेब्रा। तो चाहे देखिए, या तो आपसे पूछेगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के जरिए क्या सिखाते हैं, या तो आपसे पूछेगा जियोजेब्रा के जरिए क्या सिखाते हैं। तो दोनों के जरिए क्या सिखाते हैं? आकृति। देखिए, जियो जहां लग गया मतलब वहां ज्योमेट्री की बात है, वहां तो आकृति सिखाएंगे ही। और जियोजेब्रा मतलब कि एक जियोजेब्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर चलता है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इसी को बोलते हैं। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या जियोजेब्रा के जरिए हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? आकृतियों के बारे में समझ देते हैं। ये कौन सा था? 9वां। एक आपका आता है ग्राफिक कैलकुलेटर। ग्राफिक कैलकुलेटर मतलब यह एक ऐसा कैलकुलेटर होता है जो ग्राफ बनाने का कार्य करता है। आपने अपने पास नॉर्मल कैलकुलेटर दुकानों में देखे होंगे जिसमें बीच में एक पतली सी स्क्रीन होती है जिसमें 1 2 3 4 यहां बटन होते थे, ऐसे ढेर सारे। ये नॉर्मल होते हैं, लेकिन ग्राफिक कैलकुलेटर में एक बड़ी स्क्रीन होती है, नीचे साइन कॉस थीटा बीटा सारी चीज आती है। और इसमें क्या होता है, आप जैसा मान पुट करेंगे वैसा वो आपको ग्राफ बना के दिखाएगा। तो ग्राफिक कैलकुलेटर के अंतर्गत आकृति, ग्राफ, ग्राफ के साथ साथ किसको? आकृति, आकृति और ग्राफ के बारे में चीजें यूज की जाती है। ग्राफिक कैलकुलेटर का प्रयोग आकृति और ग्राफ को बनाने में हम करते हैं। तो ग्राफिक कैलकुलेटर का प्रयोग आकृति ग्राफ को बनाने में करते हैं। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर जो कि डिजिटल चीजों में प्रयोग की जाती है। और सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जियोजेब्रा। और इन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर या जियोजेब्रा का प्रयोग करते हैं किसको जानने में? आकृतियों के बारे में जानने में। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक आता है आपका कितने नंबर? 10 11 11 नंबर का जो शिक्षण सामग्री बहुत ही खास है, बाला। 11 नंबर जो शिक्षण सामग्री है वो क्या है? बाला। बालक होता है BULDING, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। देखिए, बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, बाला का कहने का मतलब यह है कि बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। और यह आपसे कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है। और दूसरी चीज, बाला का मतलब क्या है, ये किस तरह की शिक्षण सामग्री है? तो बाला क्या कहता है, इसे यूनिसेफ ने शुरू किया। उसने कहा कि जो आपकी बिल्डिंग है, मतलब जो आपकी स्कूल की इमारत है, स्कूल की इमारत को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग कीजिए। मतलब कि आप देखे होंगे कि स्कूल वगैरह में कि जो बच्चे क्लासरूम होते हैं, जो दीवार है, दीवार पे कई तरह की पेंटिंग बनी होगी, क ख ग घ रंगीन चित्रों से लिखा होगा, खूब ढेर सारे कहानियां, कछुए खरगोश, इन सभी चीजों के बारे में छपी होती हैं। तो मतलब कि जो स्कूल की इमारतें हैं, दीवारें हैं, इन दीवारों का भी प्रयोग किया जाए शिक्षण सामग्री के रूप में। और इसी चीज को बताता है कौन? बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। मतलब कि जो स्कूल की इमारतें हैं, इसका भी प्रयोग आप किस रूप में करिए? शिक्षण सामग्री के रूप में। उसमें चित्र बनवाइए, उसमें अच्छे अच्छे लाइनें लिखवाइए, क ख ग घ रंगीन चित्रों के द्वारा लिखवाइए। तो उसे क्या बोलते हैं? बाला। और बाला का आपसे फुल फॉर्म पूछता है, और बाला का मतलब समझते रहिएगा कि स्कूल के इमारतों को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाना ही क्या कहलाता है? बाला कहलाता है, जिसे बोलते हैं बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। तो बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स बाला का फुल फॉर्म होता है। और ये आपके कुल टोटल कितने आपने शिक्षण सामग्री पढ़े? कुल के कुल 11 शिक्षण सामग्रियां आपने पढ़े हैं। एक बार सारे शिक्षण सामग्री को देख लेते हैं। देखिए, पहले नंबर में आपने पढ़ा अबेकस। अबेकस का प्रयोग करते हैं स्थानीय मान, जोड़, घटाना और गणना सिखाने में। गणना मतलब गिनती।
दूसरा आपने पढ़ा था अबेकस के बाद एक आपने पढ़ा था डेंस ब्लॉक। इसमें सिखाते हैं आप स्थानीय मान, घटाना, जोड़, भाग, गुणा, कई चीजों के बारे में सिखाते हैं। कौन सा होता है? डेंस ब्लॉक होता है। तीसरा आपने पढ़ा था एक ग्रिड पेपर। ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं दशमलव संबंधित त्रुटि को सुधारने में। जब दशमलव से संबंधित कोई चीज बतानी होती है या दशमलव संबंधित त्रुटि सुधारनी होती है तो ग्रिड पेपर का प्रयोग करते हैं। चौथा होता है आपका ग्राफ पेपर। इसका प्रयोग करते हैं आकृतियों को समझाने में, आकृतियों को समझाने में। और जहां पे ऑप्शन में ग्रिड पेपर नहीं रहेगा तभी आप क्या लगाएंगे? ग्राफ पेपर लगाएंगे। तो ग्राफ पेपर का प्रयोग करते हैं आकृतियों को समझाने में। पांचवा आपका था डॉट पेपर या जिसे बोलते हैं बिंदु पटल। इसका प्रयोग करते हैं आकृतियों के बारे में समझाने में। इसका प्रयोग करते हैं सममित में, सममित में। इसका प्रयोग करते हैं प्रकाश का परावर्तन समझाने में, प्रकाश का परावर्तन समझाने में। अगला आपने यहां मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि एक झटके में आपको मालूम रहे किसमें आकृति। अब ये आप जानते रहिएगा कि आकृति शब्द की जगह स्थानीय समझ, दैशिक समझ, दिक् समझ, इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए कौन सा हो गया? अबेकस हो गया, डेंस ब्लॉक हो गया, ग्रिड पेपर, ग्राफ पेपर, डॉट पेपर, बिंदु पटल, और आपका अब आता है कौन सा? जियो बोर्ड। जियो बोर्ड का प्रयोग करते हैं हम आकृति की समझ देने में। एक आता है आपका 10 ग्राम, जिसमें कुल कितने टुकड़े होते हैं? 60 टुकड़े। 60 टुकड़ों में आपके 5 क्या होते हैं? त्रिभुज। एक क्या होता है? वर्ग। और साथ में एक क्या होता है आपका? समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज। और इसका प्रयोग करते हैं आकृति की समझ देने में। तो 10 ग्राम में जिसमें 60 कुल टुकड़े होते हैं, जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम आकृतियों के बारे में समझ देने में। 8वां नंबर पे आपका आ जाता है जियोजेब्रा, या इसको आप लिख सकते हैं सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। इसका भी प्रयोग करते हैं आकृति की समझ देने में। किसका समझ देने में? आकृति की समझ देने में। 9वें नंबर पे आपका आ जाता है वृत्तीय कीट, क्रिंजर छड़े, क्रिंजर छड़े, क्रिंजर छड़े। साथ में आ जाता है पेपर की पतली पतली पट्टियां। इन सभी का प्रयोग करते हैं हम बच्चों को क्या सिखाने में? आकृति सिखाने में। 10वें नंबर पे आपका आ जाता है एक ग्राफिक कैलकुलेटर। ग्राफिक कैलकुलेटर, इसका प्रयोग ग्राफ बनाने में और साथ में आकृति सिखाने में करते हैं। 11वां नंबर पे आ जाता है आपका बाला, जिसका फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स। तो देखिए बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स मतलब कि स्कूल के इमारतों का शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयोग, रूप में प्रयोग। ये आपके सारे के सारे हो गए और इन्हीं सभी को आपको ध्यान में रखना है। इन्हीं सभी को क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है।
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस पेज का, और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसी में से आपका शिक्षा सामग्री के कम से कम 2 या 3 नंबर आपके फिक्स आते हैं, बिल्कुल पूछेंगे। इससे बाहर आपके सीटेट में शिक्षा सामग्री या टीएलएम जाने वाला ही नहीं है। और इसमें हर एक टीएलएम में चाहे एक बार आया हो चाहे 10 बार आया हो, सारे के सारे बस आप इतने पे ध्यान देंगे तो आपके कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। तो यहां से आपका टीएलएम वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, और मिलेंगे आपसे फिर अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एकदम शॉर्ट और संपूर्ण गाथा के साथ। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा शेयर दोस्तों के जो पढ़ने वाले हो, जिनको जरूरत हो सीटेट की, जो सीटेट का एग्जाम देने वाले होंगे उनको जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।